आत्मा निकल गया तो समझेंगे नरक में चले गए। फिर आपका अपचाई होती है जो क्रिया कर गई है। इसलिए होश करके तो सवेरे बचो ध्यान के द्वारे, अरे काल मुख से निमुखी भागो ध्यान के बल भागे, अरे ऐसे हम सब कोई पछताएंगे, पछताना न पड़े। इसलिए प्रभु के शरण में निरंतर जितना जल्दी होते सोच कर चिंता में ध्यान करें और जमराज के हथुल से बचे। यही का ज्ञान का फायदा है। आइए माइक व्यवस्थित है कुछ बातों में नवीन बाबा के पास आग्रह निवेदन है कि आज वर्ष साल में लोकाचार्य बाबा में हमारी माता पढ़े। ये गुरु के ज्ञान के अभाव में शायद सही जगह है, पर के निष्ठा विश्वास क्या निर्देश गुरु का है इस संबंध में, इस अर्थ को सही रूप में हम कैसे माने। यह सही हो रहा है अथवा नहीं, यह लोग 4 में पंडितों में बताता आ रहा है कि वृक्ष का फल वृक्ष का पूजा करें और फिर गाँव में कभी हो रहा है। तो इसके लिए इसे चर्चा का निर्देश इस फल वृक्ष के संबंध में सार्वजनिक के बारे में हमारे मुसलमान कुछ संकेत करते हैं, संकेत को कुछ कहेंगे। इसको बड़ी सावधानी के साथ हमारी माता बने जो व्रतधारी है उनकी कृपा करेंगे ताकि इस मार्ग को सही मार्ग पर चलकर अपने इस पर्व को 100% सीमा में उतार कर अपने पर्व को विराम बने, जिससे हम सदा के लिए सब सावधि के रूप में अपनी व्यतीत करते हुए उनकी मर्यादा का पालन करता बढ़ जाए। यही जीवन की महिला इस पर्व से संबंधित और मानवीय जीवन में उनका मार्ग सही मार्ग का दिखाने वाला है, सही रास्ते को दिखाने वाले हैं। यह मार्ग कैसे पसंद करेंगे इस बात के ध्यान से सुनेंगे, उनकी महिमा के सक्षम उदाहरण करके आगे बढ़ाना है। कुछ बाबा से समय बाबा है, समय के साथ में सत्ता का कार्यक्रम को सफल भी करना है। आपसे आग्रह है जागर में सागर बन के कृपा करके इसलिए आप शुद्धता हमें संतुलन के ज्ञान होता है और इस प्रता करने आपके आप संतुलन के रीढ़ के रूप में है। आपके आग्रह है हमारे समाज में इस ज्ञान का प्रसार हो, सही मार्ग पर हमारा भाई बंधु माता रानी चले और अपने सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करें। ऐसे आशीर्वाद से आप प्रभावित करने की कृपा करेंगे। कुछ समय करने बाबा से सदगुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु नमामि ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मशील बृहतीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी
नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वर ताजा भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है यह नाथनगर प्रखंड का मासिक सत्संग हमारे आदरणीय संजय जी और समस्त ग्रामवासियों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस नकोरिया ग्राम में सब लोग आर्थिक मदद से और हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मंत्री जी, इन लोगों के अथक प्रयास से कई वर्षों से वर्ष में जो मासिक सत्संग एक एक गांव में होता है, यह गुरु महाराज की कृपा से संपन्न हो रहा है और आगे भी संपन्न होता रहे। यह संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के
अमृतमय उपदेशों को भी हम लोगों ने श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल एही। यह मनुष्य शरीर पाने का फल क्या है कि गुरु महाराज के चरणों की सेवा कीजिए। टहल का मतलब होता है सेवा करना। तो मानव तन पाने की सार्थकता इसी में है, सफलता इसी में है कि हम लोग गुरु महाराज के चरणों की सेवा करें। लेकिन गुरु महाराज का चरण किसको कहा गया, पहले यह जानना पड़ेगा, तब न हम समझेंगे कि उस चरण नख की हम सेवा कैसे करेंगे। अपराह्नकालीन सत्संग में श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से इसी विषय का पाठ भी हुआ कि गुरु की महिमा और गुरु का चरण नख इसको कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष हो गए और इनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस बड़ा ही विलक्षण सदग्रंथ है। अब गुरु महाराज ने इसका टीका किए हैं सार सटीक। जो इस ज्ञान को समझ लेगा फिर उसको इस संसार में या और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जरूरत है समझने की। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। मतलब कृपा के सागर नर के रूप में नारायण, जिनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं पद्म पुराण में आया है कि सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है, क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही लौकिक आचार्य व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जैसे सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है, एक छोटा सा दीपक घर के भीतर में प्रकाश करता है, लेकिन जो संत सद्गुरु होते हैं हमारे हृदय के तम का अर्थात अंधकार का हरण करके हमारे हृदय को दिन रात प्रकाशित करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा जे सौ चंदा ओ वही सूरज चढ़ी हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिनु घोर अंधार। गुरु महाराज की वाणी में आया और माही प्रभु गुप्त, और माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। यद्यपि हमारे हृदय में परमात्मा है लेकिन गुप्त है, हम उनको देख नहीं पाते। जब आंख बंद करते हैं तो अंधकार दिखलाई देता है, लेकिन गुरु गुरु, लेकिन जो संत सद्गुरु होते हैं गुरु बतला देते हैं, मतलब रहस्य बतला देते हैं, विद्या बतला देते हैं, इल्म बतला देते हैं। और उस इल्म से, उस विद्या से, उस युक्ति से जब हम अभ्यास करते हैं
तो हमारे योग हृदय में प्रकाश होता है और उसी प्रकाश और शब्द का सहारा लेकर उस परमात्मा को हम देखते हैं। और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, अगुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को। सोचिए गुरु कैसे हो। गोस्वामी जी ने लिखा, ज्ञान कहे अज्ञान बिनो, अतम बिनो कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनो, असो गुरु तुलसी दास। जो ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने कि अपने को अज्ञानता के मंडल से ऊपर उठा दिया। जो प्रकाश मंडल की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्होंने कि अपने को अंधकार के मंडल से ऊपर उठा दिया। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने कि अपने को सगुण साकार से ऊपर उठा लिया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को हम सद्गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। गुरु सब नहीं होते, गुरु सब नहीं होते। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोए। गुरुदेव बिना जीव की कल्पना न मिटे, गुरुदेव बिना जीव का भला नाही, गुरुदेव बिना जीव का तिमिर नहीं नासे, समुझी विचारी ले मन माही। राह वारी गुरुदेव के पाइये, जन्म अनेक ही अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले, जीव और पीव तब एक तोले। गुरुदेव के भेद को जीव तो जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव काढ़ी ले जीव को भव सिंधु से, अकेरी ले सुख के सिंधु आने। बंद कराए दृष्टि को फेरी भीतर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले, कहे कबीर को देख संसार में, गुरु समान नहीं कोई तो। गुरु से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, चाहे वह जन्म देने वाला माँ बाप ही क्यों न हो। इसलिए गुरु की महिमा अपार। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बंदो गुरु पद पद्म परागा, असुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूं, जो अच्छी रुचि को उत्पन्न करने वाली, सुगंधित, सारगर्भित और हमारे भीतर अनुराग को, प्रेम को उत्पन्न करने वाली। अमीय मोरी मैं चूरन चारू, असमन सकल भाव रुज परिवारो। यह चरण रज अमृत मिश्रित जरी की सुंदर चूर्ण है, जो समस्त भाव बंधन, जन्म मरणादि दुखों से छुटकारा दिलाने वाली। और इसमें, इस चरण रज में सार क्या है, अमृत क्या है? तो गुरु का चरण रज 3 प्रकार का बतलाया गया। एक होता है मिट्टी रूप चरण रज, दूसरा होता है नैसर्गिक आभा रूप चरण रज, और तीसरा होता है ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज। यही 3 प्रकार का चरण रज बतलाया गया। मिट्टी रूप जो चरण रज है, उसको साधक गण, भक्त गण अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं। सुकृत संभोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजुल मुकुर मल हरणी, अकिए तिलक गुण गण बस कर। गोस्वामी जी ने यह चरण रज पुण्यवान शिव शरीर पर लगे हुए भस्म के समान। सुकृत संभोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति।
जन मन मंजूर मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। जो भी भक्त इस चरण रज को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं, यह चरण रज समस्त गुण समूहों को अपने बस में कर लेते, समस्त गुण समूहों को अपने बस में कर लेते। और यह चरण रज मन रूपी दर्पण का जो मैल है, मन रूपी दर्पण पर जो मैल लगा हुआ है, यह उस मैल को हरण करने वाली, ऐसा यह चरण रज है। इसको मिट्टी रूप चरण रज कहा गया। इस मिट्टी रूप चरण रज की इतनी महिमा है, लेकिन इस मिट्टी रूप चरण रज में अमृत क्या है? तो गुरु महाराज का चरण जहां पड़ा हुआ है, जिस धूली पर पड़ा हुआ है, उस धूली में गुरु महाराज के तलवे से जो गर्मी निकल रही है, वह गर्मी उस धूल में समाया हुआ है। इसीलिए वह मिट्टी गुरु महाराज का चरण रज बतलाया। सब मिट्टी चरण रज नहीं हो सकता, लेकिन गुरु महाराज के चरणों के नीचे में जो मिट्टी है, वह मिट्टी गुरु महाराज का चरण रज बतलाया गया। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के चरणों से जो गर्मी निकल रही है, जो तेज निकल रहा है, वह उस मिट्टी में समाया हुआ है। इसीलिए उस चरण रज को कोई माथे पर तिलक के रूप में लगा ले, वह मन रूपी दर्पण के मैल को हरण कर लेगी और समस्त गुण समूहों को अपने बस में कर लेगी। यह चरण रज पुण्यवान शिव शरीर पर लगे हुए भस्म के समान। यही पहला चरण रज। गुरु महाराज का दूसरा चरण रज क्या है? नैसर्गिक आभा रूप चरण रज। जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके शरीर से एक आभा निकलती है, जो कुछ दूर तक अपना क्षेत्रफल बना करके रखता है, जो उस क्षेत्रफल में आ जाते हैं, उस नैसर्गिक आभा के घेरे में आ जाते हैं, उनके मन में जितने संशय हैं, जितने प्रश्न हैं, सभी संशयों का, सभी प्रश्नों का वह नैसर्गिक आभा क्या करता है? समाधान कर देता है, समाधान कर देता है। यह उस दूसरे चरण रज की महिमा है, जिसको नैसर्गिक आभा रूप कहा गया। महात्मा सुकरात थे, यूनान के रहने वाले, और उसी समय एक विद्वान हो गए अरस्तु। उनके मन में होती थी कि मैं महात्मा सुकरात से मिलूंगा, और बहुत सारे उनके मन में प्रश्न थे। सभी प्रश्नों का उन्होंने एक लिस्ट तैयार किया और सोचा इन सभी प्रश्नों का मैं उनसे समाधान कराऊंगा। तभी उनको पता चला कि महात्मा सुकरात को कैद कर लिया गया। वे महात्मा सुकरात से मिलने के लिए चल दिए। जैसे जैसे महात्मा सुकरात के समीप पहुंचने लगे, उनके जितने भी सवाल थे लिस्ट के, सभी सवालों का समाधान होता चला गया। जब वे महात्मा सुकरात के समक्ष पहुंचे, तो उन्होंने महात्मा सुकरात को प्रणाम किया और मन में सोचने लगे, यह हुआ तो कैसे हुआ। तभी महात्मा सुकरात कहते, कहो अरस्तु कैसे आना हुआ। अरस्तु कहते, गुरुदेव मेरे मन में बहुत तरह के प्रश्न थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। मैंने अपनी सारी जिज्ञासाओं को, सारे प्रश्नों का मैंने लिस्ट तैयार किया और आपके पास इसका समाधान कराने के लिए आ रहा था। लेकिन यह क्या, जैसे जैसे मैं आपके नजदीक आता गया, मेरी सभी जिज्ञासाओं का समाधान होता चला गया और जितने सवाल थे सब सवाल हल हो गए। अब तो केवल एक ही जिज्ञासा है कि यह हुआ तो कैसे हुआ, जानने की इच्छा हो। वहीं पर महात्मा सुकरात कहने की कृपा किए कि हे अरस्तु, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं,
उनके शरीर से एक आभा निकलती है, उस आभा को नैसर्गिक आभा कहा गया। वह नैसर्गिक आभा बहुत दूर तक अपना क्षेत्रफल बना करके रखता है, आवरण बना कर रखता है। और जो कोई शख्स उस आवरण में चले आते हैं, उनके जितने संशय हैं, जितने प्रश्न हैं, उनका समाधान हो जाता है। यही तुम्हारे साथ है। यह दूसरा चरण रज है गुरु महाराज का। दूसरे चरण रज की कितनी महिमा, कितनी महिमा दूसरे चरण रज। और तीसरा चरण रज है ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज। ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई। तो पहले गुरु महाराज का चरण नख समझना पड़ेगा। अभी तो चरण रज सुन रहे कि गुरु महाराज का चरण रज 3 प्रकार का होता है, मिट्टी रूप चरण रज, नैसर्गिक आभा रूप चरण रज और ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज। तो चरण रज 3 प्रकार का। अब ये चरण नख क्या है? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका सुमिरन करने पर भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो वह चरण नख क्या है? तो गुरु महाराज का चरण नख रूप को बतलाया गया। खूब याद रखें, गुरु महाराज का चरण नख रूप को बतलाया गया, लेकिन कौन सा रूप ये समझना पड़ेगा। एक है गुरु महाराज का स्थूल रूप, जिसको इस आंखों से हम देख रहे हैं, तो यह गुरु महाराज का चरण नख नहीं बतलाया गया। गुरु महाराज का जो सूक्ष्म रूप है वह है बिंदु रूप, उसी को गुरु महाराज का चरण नख बतलाया गया। वह है बिंदु रूप, यही गुरु महाराज का चरण नख है। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। तो गुरु महाराज के चरण नख में मतलब बिंदु रूप में, सूक्ष्म रूप में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका सुमिरन करने पर मतलब ध्यान करने पर जब दृष्टि की दोनों धाराएं वहां जाकर के मिलती है, तो भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है और उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा उस चरण नख का दर्शन होता है। और उस चरण नख में जो ब्रह्म ज्योति छिपी हुई है वह प्रत्यक्ष देखने में आता है, क्योंकि इस चमड़े की आंख से उस प्रकाश को हम नहीं देख सकते, उस ब्रह्म ज्योति को हम नहीं देख सकते। इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है, तब उस चरण नख से जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा है वह स्पष्ट ऐसे दिखाई देता है जैसे कि हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे हम और आप एक दूसरे को इस आंखों से देख रहे हैं, उसी तरह से भीतर के नेत्र से उस बिंदु से जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश को हम देखते हैं। ठीक ऐसे ही देखते हैं। यह जो ब्रह्म ज्योति है यही गुरु महाराज का तीसरा चरण रज बताया गया। इस चरण रज की कितनी महिमा है, गोस्वामी जी ने लिखा, दलन मोह तम सोसु प्रकाशु अबरे भाग उर आवै जासु। जिसके अंतःकरण में यह ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है, यह ब्रह्म ज्योति क्या करता है? दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, यह अज्ञानता रूपी जो रात्रि है उसका दोहन करता है, उसको जला करके भस्म कर देता है, अंधकार का नामो निशान मिटा देता है।
गलन मोह तमसो सुप्रकाशो अब बड़े भाग उड़ आवैयासो। बड़े सौभाग्यशाली ये साधक और साधिकाएं होती हैं जिनके अंतःकरण में यह ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाए। उघर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी। उघर ही विमल विलोचन ही के, जिसके अंतःकरण में यह प्रकाश होता है, यह ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है, अज्ञानता रूपी रात्रि का जितना दोष है सब उसका समाप्त हो जाता है। मतलब अज्ञान में जितना वह पाप किया था, जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना पाप था, उस प्रकाश में सबका नाश हो जाता है, सब जल करके राख हो जाता है उस ब्रह्म प्रकाश। उघर ही विमल विलोचनी, भीतर के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। अमिट ही दोष दुख भव रजनी। और अज्ञानता रूपी रात्रि का जितना दोष है, मतलब अज्ञानता में जितना हम पाप किए थे इस जन्म में और जन्म जन्मांतर में, सब पाप जल करके राख हो जाता है उस प्रकाश में। सूझहि राम चरित मणि मानिक, अब गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। और उस भीतर के प्रकाश में, उस ब्रह्म ज्योति में प्रभु श्री राम का सुंदर चरित्र देखने में आता है। जो प्रकट है वह तो दिखता ही है, लेकिन जो गुप्त है प्रभु का चरित्र वह भी उस ब्रह्म ज्योति में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रभु का चरित्र दिखाई देता है। प्रभु का चरित्र कैसा है? गोस्वामी जी लिखते हैं, जथा सुवंजन आंजे धृग साधक सिद्ध सुजान, अब कौतुक देखहि शैल बन अब भूतल भूरि निधान। यह जो ब्रह्म ज्योति है यह सुंदर अंजन की तरह है, जिसको साधक अपनी आंखों में लगाकर अष्ट सिद्धि प्राप्त सुबोध ज्ञानी हो जाता है। और बहुत से पर्वतों में, पहाड़ों में, बहुत से जंगलों में क्या छिपा हुआ है उन खजानों को वह देख लेगा। जिसके भीतर दिव्य दृष्टि खुलती है, इस दिव्य दृष्टि में यह जो ब्रह्म ज्योति है यह अंजन की तरह काम करता है। जैसे आंख में हम काजल लगाते हैं तो हमारे आंख का जितना दोष है वह काजल सब हरण कर लेता है। उसी प्रकार जब भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है और वह जो ब्रह्म ज्योति है वह इस आंख में लगता है तो अंजन के जैसा काम करता है। और जब अंजन के जैसा काम करता है तब क्या होता है? इस अंजन को अपनी आंखों में लगा करके साधक अष्ट सिद्धि प्राप्त सुबोध ज्ञानी होता है। मतलब अष्ट सिद्धि का वह ज्ञाता हो जाता है। 8 प्रकार की सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन? अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राप्तव्य, इसी तत्व और वसी तत्व, यही 8 प्रकार की सिद्धि। अनिमा मतलब अदृश्य होने की शक्ति, वह कहीं भी जा सकता है, यहाँ बैठा हुआ है और गायब हो जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। अनिमा। गरिमा अपने को बहुत वजनदार बना लेने की शक्ति, भारी बना लेने की शक्ति। लघिमा अपने को बहुत सूक्ष्म बना लेने की शक्ति, बहुत हल्का बना लेने की शक्ति। प्राप्ति स्वेच्छानुसार लाभ की शक्ति। प्राप्तव्य जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने की शक्ति। इसी तत्व पंचभूतों पर अधिकार प्राप्त कर लेने की शक्ति। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, पंचभूतों पर उसका अधिकार हो जाता है, जो अपने भीतर में इस ब्रह्म ज्योति को प्रकट करता है। प्रकृति उसके अधीन हो जाती है। 5 भूत, हवा को जिधर कहेगा वह चलने उधर ही चलेगी। सूर्य को कहेगा अस्त होने अस्त हो जाएगा, कहेगा उगने वह उग जाएगा।
पंचभूतों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये पांचों भूत, पांचों तत्व उसके अधीन हो जाता है। वसी तत्व किसी को भी अपने वश में कर लेने की शक्ति। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कहा कि हे अर्जुन, जो हमारे अनुर्नियाम रूप को अपने भीतर में प्रकट कर लेता है, अणु से अणु इस बिंदु रूप को, तो हमारे में विराजने वाली शांति को वह प्राप्त कर लेता है। साधारण बात नहीं है, यही है वह अष्ट सिद्धियां, ठीक है। लेकिन इसको प्राप्त करना साधारण बात नहीं है, गुरु की कृपा से यह प्राप्त होता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी यह प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी को गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु चरण टहलमित करिए, ठीक है ना। ऐसी सेवा कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए कि वह चरण नख आपके अंतःकरण में प्रकाशित हो जाए। गुरु महाराज की वाणी आया, एक बिंदुता गुरुबिन हो, गुरुबिन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दस हो, बाहर में क्या। गुरु महाराज की वाणी। तो गुरु की कृपा को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर इस प्रकार की शक्ति हम पाना चाहते हैं, इसके लिए गुरु के आदेश और उपदेश को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु की आज्ञा है सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए कृत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा धूप तजना चाहिए। गुरु की आज्ञा है 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजत आन, सो अपराधी आत्मा पढ़े 84 मान। आप 100 वर्षों तक गुरु की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक दिन मन भ्रमित हो गया और गुरु को छोड़ के अन्यत्र उपासना में लग गए, तो जितना भक्ति किए उस भक्ति से आप नीचे गिर गए। 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान, फिर 84 लाख योनि में आपको भटकना पड़ेगा। गुरु महाराज की भक्ति करते हैं और क्या करते हैं? बर पूजा, पीपल पूजा, आम पूजा, कटहल पूजा, बैर पूजा, ये कौन पूजा? गुरु महाराज की भक्ति करते हैं। वर पूजा, अरे वर तो एक ही होता है संसार में। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा 14 भुवन एके पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। 14 भुवन का एक ही पति है और वह है परमात्मा, वही परमात्मा, वही एक पति है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन, सबसे रहे अधीन टहल वह सबकी करती, सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती, सबका पोषण करे सबन की सेज बिछावे, और सबको ले सुताए पास तब पिया के जावे, सुते पिया के पास सबन को राखे राजी, ऐसा भक्त जो हो ताही की जीती बाजी। पलटू बोले मीठे वचन भजन में है नवलीन, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। और क्या? रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, तन की शुद्धि है नहीं पियासन बोलत जाती। पलटू गुरु प्रसाद के पिया पिया के यहाँ, पतिव्रता सोई जानिए जो जय पिया के साथ। संत पलटू साहब की बात है। मतलब क्या समझे? जो पतिव्रता नारी होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, उसका जो लक्षण होता है अन्य नारियों की अपेक्षा सबसे अलग होता है। सबसे अलग मतलब तो सास ससुर भसुर ये तीनों बड़े हैं, इन तीनों से तो वह डरती ही है, सास से, ससुर से, भसुर से, इन तीनों से तो वह डरती ही है। इसके अलावा इनसे जो छोटे हैं देवर और ननद, इससे भी वह डर डर के काम करती। सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती, डर डर करके काम करती। इतना ही नहीं, सबका पोषण करे,
सबन की सेज बिछावे, मतलब सबको खाना पका करके खिलाती है। अब शादी करके घर आई, 10 गो का खाना हम ही बनाएंगे, लेकिन संत पलटू साहब क्या करते हैं, सबका पोषण करे, वह सबको खाना बना करके खिलाती है। इतना ही नहीं, सबन की सेज बिछावे, सबके लिए सोने के लिए बिछावन लगाती है, सोने के लिए सबका बिछावन लगाती है, और सबको ले सुताए, पास तब पिया के जाए, और सबको खिला पिला के सुला देती है। तब अंतिम में वह अपने पति के पास जाती, सोते पिया के पास, और सबन को राखे राखे। वह सोती तो अपने पति के पास है, लेकिन घर में जितने सदस्य हैं, परिवार के गण हैं, सबको वह खुश करके रखती है, सबको प्रसन्न करके रखती है। तो सोते पिया के पास सबन को राखे राजी, ऐसा भक्त जो होए ताही की जीती बाजी। इस तरह घर गृहस्थी में रह करके जो ईश्वर का ध्यान भजन करते हैं, अरे बाजी तो इसी जन्म में मुक्ति उसके हाथ में, मोक्ष उसके हाथ में, बाजी वह जीत चुकी है। पलटू बोले मीठे वचन, भजन में है लवलीन, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधिक। उसके बाद रैन दिवस बेहोश, जब वह साधना करने के लिए बैठती है तो पिया के रंग में रहती है, वह परमात्मा रूपी पति के रंग में रहने लग जाती है। रैन दिवस बेहोश, जब वह ध्यान करने के लिए बैठती है तो उसको समाधि लग जाती है, वह अपने शरीर की शुद्धि भूल जाती है, बेहोश हो जाती है। पिया के रंग में रहती, परमात्मा के रंग में वह रंगने लग जाती है। तन की शुद्धि है नहीं, पियासन बोलत जाती, अपने शरीर का भी उसको ख्याल नहीं रहता है, और परमात्मा से उसकी बातचीत होती है, पियासन बोलत जाती। पलटू गुरु प्रसाद के पिया पिया के हाथ, गुरु प्रसाद संत पलटू साहब कहते हैं, गुरु की कृपा से ऐसे जो भक्त होते हैं परमात्मा के चरणों में अपने को आत्म समर्पित कर देते, पिया पिया के हाथ, और पतिव्रता सोई जानिए जो जरे पिया के साथ। पतिव्रता वही नारी है, ठीक है ना, जो साधना करते करते यह जीवात्मा उसी परमात्मा के याद में इस शरीर को योगाग्नि में त्याग करके अपने पुरुष के संग में जाके मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यह जीवात्मा स्त्री है और परमात्मा ही एक पुरुष है। यह जीवात्मा दुल्हीन है और परमात्मा ही एक दूल्हा है, और कोई दूसरा नहीं। संत कबीर साहब ने कहा, मोर तोर मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, हम मैं कहता आंखों की देखी, कहा सुनी की बात नहीं है, देखा देखी की है बात, दुल्हा दुल्हीन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। दुल्हा कौन है? परमात्मा। दुल्हीन कौन है? जीवात्मा। तो संत पलटू साहब जो कह रहे हैं, पलटू गुरु प्रसाद के किया पिया के हाथ, गुरु की कृपा से वही जीवात्मा रूपी दुल्हीन परमात्मा में जाकर के मिलती है, पिया पिया के हाथ। अब पतिव्रता सोई जानिए जो जरे पिया के साथ, जैसे माता सबरी तजियोग पावक दे, हरिपद लीन भई जह नहीं गिरे। गोस्वामी ने लिखा, कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजियोग पावक दे, हरिपद लीन भई जह नहीं गिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। गोस्वामी ने लिखा। सभी प्रकार की कथाओं को सुन प्रभु श्री राम के मुखारविंद से माता सबरी प्रभु श्री राम के चरण नख को अपने हृदय में धारण करके और उनके मुख मंडल को निहारती हुई योगाग्नि में अपने देह का त्याग करके हरि के उस पद में जाके समा गई जहां से फिर वापस आना नहीं होता। वो ही पतिव्रता है। हे मनुष्यों, संसार में नाना प्रकार के कर्म धर्म बहुत मत फैले हुए हैं। अरे इनसे अपने मन को हटाकर
तुम ईश्वर के चरणों में प्रेम करो। अगर सुख चाहते हो, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, जैसे माता सबरी ने प्रेम की, वैसा ही प्रेम तुम भी करो, तब तुमको भी उस गति की प्राप्ति हो। तो परमात्मा एक ही, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकीदार, त्रिदेवा शाखा भय, अपाप भया संसार। अक्षय पुरुष बस वही एक परमात्मा, वही एक वर है और कोई दूसरा नहीं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सो कर्मा। अक्षय पुरुष जो है वही बट वृक्ष के समान है। तो बट वृक्ष जिसको हम वर पूजा कहते हैं, तो वह कौन है बट? उसी अक्षय पुरुष परमात्मा को बतलाया गया, उसी परमात्मा को बताया। इसीलिए उसकी सेवा करें, उसकी भक्ति करें, और उसकी भक्ति करने के गुरु महाराज हम लोगों को युक्ति बतलाए। गुरु महाराज युक्ति बतलाए कि उसकी भक्ति हम कैसे करें। जो हम ध्यान करते हैं, मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि साधना करते हैं, उसी परमात्मा रूपी वर की भक्ति करते हैं। लेकिन उस वर को छोड़ करके हम इधर कहाँ, कौन वर के पीछे जा रहे हैं? यह वर तो नाश होने वाला है, और वह वर तो अच्छा है जिसका कभी नाश नहीं होता है, और इस वर का तो नाश हो जाएगा। चाहे 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में, अगर कोई अक्षय वर है तो वह है परमात्मा। वर पूजा मतलब ईश्वर की पूजा, ये समझिए। और ईश्वर की पूजा करेंगे और पातिव्रत के धर्म का पालन करेंगे, तो इससे संसार में जो आपका पति है उसकी भी आयु बढ़ जाएगी। सुनिए श्री सदगुरु, उसकी भी आयु बढ़ जाएगी। उपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पसानते सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। वह शिव तो हम सबके भीतर में है, लेकिन मूर्ख लोग तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में, पाषाण में शिव को ढूंढते हैं। मैत्रेय ऋषि ने कहा, पाषाण लोह मणि मृगमय विग्रहेषु पूजा पुनर्जन्म भोग करी मुक्त्वा तस्माद्यति स्वहृदयाचार में प्रयास बाह्याचरणम परिहरेत पुनर्भवाय। पाषाण मतलब पत्थर, लोहा, मणि, मिट्टी की मूर्ति इत्यादि को पूजने से बार बार मोक्षार्थी को भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यति को चाहिए कि वे अपने हृदय का पूजन करे, मतलब अपनी आत्मा का पूजन करे, सारांश अंतर मार्गी बने, और बाह्य पूजन से अपने को खूब विशेषण लगाया गया, खूब बचा करके, खूब बचा करके रखे। हमारे परमराध्य ने कहा, हे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, क्या बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। तो फिर आप बाहर में क्यों भटक रहे हैं? एक पर निष्ठ नहीं है। जो एक पर निष्ठ नहीं रहता उसके जीवन में हमेशा अनिष्ट होते रहता है, और जो एक पर निष्ठ हो जाता है उसके जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होता है। इसलिए एक गुरु की भक्ति करें, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, अब बिनु नहीं कछहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित्य ही, रहे चरण लव लाई। जो उनके चरण पर अपने श्रद्धा को लगा करके रखता है, तब बिंदु चंद तब सुर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, अतापो परे जनाई। तब गुरु की कृपा से उसको दिखाई देता है। इसलिए हम एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, और दृष्टि योग की साधना करें। एक नाम का जप मतलब गुरु मंत्र का जप करें। गुरु मंत्र
सभी मंत्रों का राजा बताया है। गुरु के मंत्र का जप करें, गुरु के रूप का ध्यान करें, मंत्र संबंधी जो रूप है उनका मानस ध्यान करें। यह मोटा ध्यान है, एक नाम का जप करेंगे। जितने नाम पर हमारा मन पसरा हुआ है सब नामों पर से मन सिमट करके एक गुरु के नाम पर आकर के जुट जाए। और जो मनोयोग पूर्वक गुरु मंत्र का जप करता है लाभ कितना मिलता है। अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम मंत्र गृह प्राप्त मेकम स्यात् सर्व सिद्धिदम। संसार में करोड़ों मंत्र हैं, अगर करोड़ों मंत्र में हम अपने चित्त को लगा करके रखेंगे तो हमारा चित्त स्थिर होने के बजाय चंचल हो जाए, शांत होने के बजाय व्याकुल हो जाए। इसीलिए गुरु प्रदत्त विधि से मंत्र गुरु प्राप्त मेकम स्यात् सर्व सिद्धिदम, गुरु प्रदत्त विधि से जो मंत्र का जप करना है गुरु मंत्र का, यही सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। अगर मनोयोग पूर्वक जो कोई गुरु मंत्र का जप करता है तो शास्त्र में आया जपात सिद्धि, अर्थात जप करने से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती। मानस ध्यान, जिस नाम का हम जप करेंगे वह रूप स्वतः हमारे सामने आने लग जाए। बस उस रूप पर मन को टिका करके रखना, गुरु के रूप पर सामने में देखना, एकदम सामने वहां देखेंगे, सिमटी हुई निगाह से देखेंगे। पूरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करना है, एकदम नीचे से ऊपर तक जाना है। गुरु महाराज के चरण से लेकर के गुरु महाराज के मुखमंडल तक जाना है। और जब मुखमंडल तक जाएंगे तो हमारा नजर ही वहां से नहीं हटेगा, क्योंकि गुरु महाराज का मुखमंडल कैसा है, प्रकाश के समान लग रहा है कि प्रकाश निकल रहा है उनके मुखमंडल से, और हमारा चित्त जो है उस मुखमंडल में जाकर के लग जाए। और इस तरह से मानस ध्यान करना है कि गुरु महाराज को हम नहीं देख रहे हैं, गुरु महाराज ही हमको देख रहे हैं। यह है मानस ध्यान। तब जब ऐसा मानस ध्यान हो जाए तब कुछ देर के बाद मन को वहां से हटा करके सामने में जो अंधकार है, आंख बंद ही रखना है, आंख खोलना नहीं है। सामने में जो अंधकार है, इसी अंधकार में सिमटी हुई निगाह से देखना। कितना सिमटी निगाह से देखेंगे? जब सुई के छेद में डोरा पिरोते हैं तो कितना दृष्टि को समेट करके देखते हैं। कहे कबीर चरण चितराको जो सुई बिच डोरा दे, उसी तरह से वहां सिमटी हुई निगाह से देखना। सुई के छेद में डोरा घुसाते समय दृष्टि को बहुत समेट लेते हैं और डोरा को भी समेटते हैं, तब सुई के छेद के पास लेके आते हैं। उस समय कोई बगल से गुजर भी जाए आपको पता नहीं चलेगा कौन गुजरा। उसी तरीका से यह जो अंधकार है सामने, आंख बंद करने पर जो दिखाई देता है, एकदम सिमटी निगाह से देखना। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, साधु और संत वे कहलाते हैं जो इस दुनिया में सीधी और सलामती रवि की चाल को अख्तियार करते हैं। रवि की चाल को अख्तियार करते हैं, जिसे चाहे बैठ कर करो चाहे लेट कर करो। उन्हें न तो किसी भी प्रकार के मत और मतांतर की बूझी होती है। वैदिक धर्मी मुसलमान या ईसाई कुछ भी बने रहो, लेकिन अपने अंतर में अभ्यास किए बिना एक दिन भी मत रहो। पुनः परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, साधु और संतों का आम उपदेश यह है, इस आंख से जो कुछ दिखाई देता है कुल के कुल मायावी और नाशवान। इसके बाद एक ऐसी जगह है जो कि न कभी पैदा हुई थी, जिसका न कभी नाश होता है, वही सत्य है। जो वहां जाता है ख्याल में आता है कि यह कुछ है जरूर, लेकिन उसका न तो कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है। इसीलिए संतों ने
उसको नाम का अधिकारी माना। इसीलिए संतों ने उसको नाम का अधिकारी माना, ठीक है। और उसी को कहा ब्रह्म, उसी को कहा परमात्मा, और उसी परमात्मा के अंश हम जीवात्मा हैं। इस आत्मा को उस परमात्मा में मिला देना, यही आंतरिक सत्संग। और बाहर में जहाँ 10-20 लोग या 10-20-50 लोग या लाख लोग या करोड़ लोग बैठ करके अभ्यास करते हैं सत्संग करने का, उसको क्या कहते हैं? अभ्यास करते हैं, उसको साधु कहते हैं। और जिन्होंने कि अपने को उस लोक में मिला लिया है, उसी को हम संत कहते हैं, उसी को हम संत कहते हैं। परम संत बाबा देवी साहब। इसके लिए बड़ा मुस्तैदी से ध्यान करना पड़ेगा। जब हम इस तरीका से अभ्यास करते हैं, दृष्टि के दोनों धारों को एक करने का अभ्यास करते हैं, सिमटी हुई निगाह से देखते हैं, तो वह अंधकार जो है वह तिल बिंदु के समान हो जाता है, एकदम काले रंग के तिल के समान हो जाता है। क्यों? हमारी दृष्टि उतनी सिमट गई। और उस तिल बिंदु पर जब हमारा मन ठीक ठीक टिकता है, तो दृष्टि की दोनों धार जाकर के वहां मिलती है, वह अंधकार का मंडल फटता है और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारता जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में वासा, असुरति लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जब कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, तब गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। अनहद सुने गुने नहीं भाई, असुरति ठीक ठीक ठहर जब जाए, चूहे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छिप जाए। तब देखिए आनंद, तब वहां जो रस मिलता है, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, उस आनंद का क्या करना। उसी को हमारे प्रभुराज ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लगा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बरभागी सुनते। और अंत में सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, तब में ही प्रभु। बस यही रास्ता है प्रभु के पास जाने, परमात्मा के पास जाने, परमात्मा के पास, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक फकीर हो गए संत तुलसी साहब, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए। उन्होंने कहा, अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा दिया, होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जान ही, सीधे चले जाना वहां, मुर्शद ने यह फतवा दिया। तो तकी नाम के मुसलमान पूछते हैं कि गुरुदेव, क्या इस रास्ते से जो रास्ता आप बता रहे हैं कोई और गए हैं? तो कहें हाँ जी। तो कौन? मंसूर सरमद बुवली और शम्स मौलाना हुए, सभी पहुंचे इसी राह से, जिसने कि दिल को पुख्ता किया। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है वो बरू, जिसने तुझे पंजा दिया। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशान ऊंचा देगा। तब उनको विश्वास हुआ, कैसा ज्ञान। एक बड़े उच्च कोटि के फकीर हो गए हल्लाज मंसूर। हल्लाज मंसूर की वाणी में आया, अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का उस परमात्मा से, अगर मिलने का शौक है तो हरदम लौ लगाता है,
जलाकर खुद नुमाई को भस्मे तन पर लगाता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजर ए दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अरे मुसल्ला छोड़, तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, अब पकड़ दस्तों फरिश्तों का, गुलाम उनका कहलाता जा। न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सिजदा, वजू को तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा खा, हमेशा पी, गफलत में रहो न एकदम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। न हो मुल्ला, न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़कर पूजा, हुक्म साहे कलंदर का, अनहलक तू कहलाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना, यही है मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का, हरदम लौ लगाता जा। वह मस्तों का मैं खाना क्या है? आज्ञा चक्र रस्मा द्वार। जो इस मैं खाने में प्रवेश कर जाता है वह मस्त हो जाता है। यही है वह मैं खाना, आज्ञा चक्र दसवां द्वार। हल्लाज मंसूर उसमें प्रवेश किए, मस्त हो गए। उन्होंने कहा अनहलक, मैं ही खुदा हूँ। जल्लादों ने पहले उनका पांव काटा, फिर हाथ काटा, फिर धड़ काटा, फिर मस्तक काटा, और उनके शरीर से एक एक बूंद जो धरती पर टपकता था उससे आवाज आती थी अनहलक, मैं ही खुदा। कैसे फकीर हो? एक बड़े उच्च कोटि के और संत हो गए, मुर्शिद, उनकी वाणी में आया, अरे मिलने की आरज़ू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीब घर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के दे। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अब बांगे इलाही हो रही, जरा बोसे में आके दे। कौवों से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, तालिबे दिल घर है तो जरा सजदे में आके दे, मिलने की आरज़ू है तो जरा खुद को मिटा के दे। खुद को मिटाओ तब खुदा मिलेंगे। संत पलटू साहब कहते हैं, अरे साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास, याद करूं होवे हाजिर, अंदर धसी के देखो साहिब मिलेगा नादिर, मान मणि हो फना तब नूर नजर में आवे, बुरका डारे टार खुदा बापू दर्शावे, रूह करे मेराज में ऊपर का खोली कुलावा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा, लाम कान में रब को पावे पलटू दास। अरे साहब साहब क्या करे साहब, लेकिन उसका ज्ञान कैसे होगा, रास्ता क्या है? गुरु महाराज बताते उसका रास्ता है गौनैन नजर जोड़ी के एक नोक बना, दृष्टि के दोनों धारों को जोड़ के एक बिंदु पर प्रकट करो। जब वह बिंदु प्रकट हो जाएगा, जब तुम्हारी सूरत उस बिंदु पर जाकर के अस्थिर हो जाएगी, तब वहां से द्वार खुलेगा, एक सुराग दिखाई देगा। सुराग बड़े उच्च कोटि के फकीर हो गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वे साधना पर बैठे हुए, जब साधना पर बैठे हुए थे उनके अंतःकरण से आवाज आ रही थी, मैं 2 नदियों के बीच में सफर कर रहा हूं, मैं 2 नदियों के बीच में सफर कर रहा हूं। अब साधना पर बैठे हुए ये 2 नदी कहां से आ गई? फिर कहते हैं दोनों नदी की धाराएं मेरी आपस में मिल गई है। आवाज आई, दोनों नदी की धाराएं आपस में मिल गई। फिर कुछ देर के बाद आवाज आती है, मुझे वहां सुराग दिखाई दिया। फिर भीतर से आवाज आई, एक मछली निकली मेरे भीतर से, उस सुराग में घुस गई और मैं अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया। यह क्या?
मैं दो नदी के बीच में सफर कर रहा हूं। दो नदी के बीच में मतलब 10वें द्वार में अचानक नदी की दोनों धाराएं आपस में मिली, मतलब दृष्टि की दोनों धाराएं वहां जाकर के मिली। दो नदी के बीच में ध्यान लगाए हुए थे। ये दोनों आंख जो है ये दो नदी है, इसी के बीच में वे ध्यान लगाए हुए थे। अचानक दोनों नदी की धाराएं आपस में मिली, मतलब इंगला और पिंगला दोनों नारी जाकर के मिल गई। मुझे वहां सुराग दिखाई दिया, वह जो बिंदु प्रकट हुआ वहीं से वह सुरंग दिखाई दिया। अचानक मेरे भीतर से एक मछली निकली, उस सुरंग में घुस गई। वह मछली क्या? सूरत रूपी मछली निकली और उस सुरंग में घुस गई, उस बिंदु में प्रवेश कर गई और साधक अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया। अगर हम भी चाहते हैं कि प्रवेश कर जाए तो हमें भी ऐसी साधना करनी। साधारण बात नहीं। क्या होता है वुजू किए से? क्या होता है वुजू किए से? क्या मस्जिद में जाने से? क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से? अरे जीते जी मिला नहीं खुदा तो मिलेगा क्या मर जाने से? लाख इबादत से बढ़कर दुनिया हुस्न परस्ती है, जिसमें देखा उसी में पाया, जो है तीर निशाने से। अरे बड़ा अजब मजा आया है आंखों में आंख लगाने से। देखिए दृष्टि के दोनों धार जब आपस में मिलेगी तब देखिए मजा। अभी बाहर में आंख लगाते हैं ना, अब भीतर में आंख लगाइए तब देखिए कैसा आनंद आता है। अजब मजा आया है आंखों में आंख लगाने। कितना आनंद, कितना सुकून, कितना शांति मिलेगा। पवित्र पाक कुरान शरीफ या अल बकरा पारा 11 सूरा 11 के हुद में एक बड़ा सुंदर आयत आया, अकीम वजहक लिद्दीनी हनीफा, अर्थात अपना चेहरा जमा दे, तेरा हक एक हो, कभी हिलता डुलता और डगमगाता न हो। दोनों आंखों को बंद करके गौर से सामने दे। अगर तुझे खुदा के नूर का दीदार न हो तब हमें करना। पवित्र पाक कुरान शरीफ के सूरे फातिहा पूरे एक में एक आयत आया, ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर कि तेरी रहमत हुई है, तेरी नेमत हुई है, तेरी मेहर हुई है। मुझे वह रास्ता मत दिखा जिस पर कि तूने अजाब आया है, जिस पर कि तूने आग बरसाया। वह सीधा रास्ता क्या? अंधकार से प्रकाश मंडल हो जाते हैं। पवित्र पाक कुरान शरीफ के बकरा पारा 3 सूरा 2 में एक आयत आया, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह उनके सहायक और रक्षक होते हैं, वे उनको अंधकार से प्रकाश मंडल में लेके जाते हैं। पवित्र पाक कुरान शरीफ के बकरा पारा 1 सूरा 2 में एक आयत आया कि पूरब और पश्चिम सब और अल्लाह के हैं, जिस ओर हम अपना रूह करेंगे वही अल्लाह का रूह होगा। वह अल्लाह बड़ा ही रहमत वाला है, बड़ा ही मेहरबान, बड़ा ही शक्तिशाली है। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 8 सूरा 3 में एक आयत आया, जो अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लेगा वही उस द्वार में प्रवेश करेगा, 10वें द्वार में प्रवेश करेगा। इसीलिए एक ईश्वर की भक्ति करें, गुरु से जुक्ति जान करके करें, एक पर निष्ठ रहें, हमारे जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होगा। इधर उधर भटकने से काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग एक गुरु की भक्ति करें, ईश्वर के सगुण सकाम सदगुरु, और भक्ति करके जब सभी आवरणों को पार कर जाएंगे तो वह निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसका ज्ञान होगा, उसकी पहचान होगी, तब यह आत्मा उस ब्रह्म में जाकर के मिलेगी। फिर जीव और जीव का जो भेद है यह समाप्त हो जाएगा। हम प्रभु एक ही होई, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, नहीं ऐसी आरती कीजिए, अभाव में जन्म बहुरी नहीं
कीजिए, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज